आज हम जानेंगे कि वाच्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि वाच्य को समझने के लिए हमें इस तरीके से आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ। वाच्य बोलने का विषय होता है। अगर हम इसका अर्थ समझें कि वाचक का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बोलने का विषय, कि मतलब हम किस बात पे बात कर रहे हैं, क्या उसका विषय है, विषय क्या है। देखिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो सिंपल वे में हमें समझनी है कि वाच्य क्या होती है, तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का जो मुख्य विषय है, क्रिया क्या होती है, जो मतलब काम हो रहा है। ठीक है, और वाच्य क्या है, उससे हमें पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि वाच्य का अर्थ अगर कहीं पे पूछा जाए कि क्या अर्थ होता है वाच्य का, तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, उसकी जो मुख्य क्रिया है उसमें किस विषय के बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में या फिर भाव के बारे में। अब कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करता है, यानी कि इसमें कर्ता में क्या होगा, कर्ता प्रधान होगा। कोई व्यक्ति है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ सीता गाना गाती है, तो सीता क्या है, उसमें कर्ता है, सीता करता है, कौन गा रहा है, तो गाना क्या होगा, उसमें कर्म होगा, ये कर्म है, और कर्ता सीता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो वाच्य होता है, वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि जो क्रिया जो भी हो रही है, जो भी काम हो रहा है, उसका मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो इसी प्रकार से वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अब हम समझेंगे कैसे। देखिए, 3 प्रकार जो हैं वो, पहला प्रकार है आपका कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है, कृतवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। देखिए, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हिंदी का सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो है वाच्य। ठीक है, तो कृतवाच्य आपको बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें कर्ता क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, मतलब कर्ता को इसमें प्रधानता दी जाएगी। और इसमें कर्ता के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो चिन्ह होगा, इसमें कारक चिन्ह ने आएगा। ठीक है, कारक चिन्ह ने आएगा, जहाँ पे कारक चिन्ह कर्ता के बाद सीधे कारक चिन्ह ने आएगा। या फिर ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है शून्य। शून्य का मतलब होता है शून्य कारक चिन्ह। शून्य कारक चिन्ह का मतलब कि उस वाक्य में कहीं पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, मतलब कार्य चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग ही अगर वाक्य में नहीं है, तो वहाँ पे भी जो वाच्य होगा वो कौन सा होगा, कृतवाच्य। जैसे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सीता ने चावल खाया। सीता ने, सीता क्या है, करता है, सीता ने, कर्ता के तुरंत बाद क्या आया, ने, कर्ता ने, मतलब सीता ने चावल खाया। या फिर अब हम शून्य की बात करें कि जहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग ही ना हो, तो ऐसा एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जया किताब पढ़ती है। ठीक है, जया किताब पढ़ती है, तो जया के बाद ने तो नहीं आया, जया किताब पढ़ती है। किताब क्या है, किताब तो एक पढ़ने का कार्य हो रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है किताब, और जया, तो जया तो करता है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो उसे कहते हैं हम शून्य कारक चिन्ह। उसे हम आगे समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो फिलहाल हमें इतना समझना है कि जो वाच्य होता है वो क्या होता है, बोलने का एक विषय होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया का जो मुख्य विषय है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। अब
इसी प्रकार से वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कृतवाच्य को हम समझ चुके हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। देखिए क्या होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। प्रधानता किसको दी जाएगी? कर्म को दी जाएगी। अब अगर देखें कर्म को प्रधानता दी जा रही है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा? कर्ता का लोप होगा, मतलब कर्ता को कई बार उसमें दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो कर्ता का लोप हो सकता है कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य में कर्म क्या होगा? प्रधान होगा। प्लस अगर आपको इसमें पहचानना है कि आप वाक्य को देखते ही पहचान दें तो इसमें आपको के द्वारा का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो होगा के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे के द्वारा कारक चिन्ह आया होगा वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? आपका कर्मवाच्य होगा, और कर्ता का यहाँ पे लोप होगा, नहीं दिखाया जाएगा। या फिर अगर कर्ता है, अगर यहाँ पे कई ऐसे वाक्य होते हैं, आगे मैं आपको वो सारे वाक्य उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी, तो आगे हम समझेंगे कि अगर कर्मवाच्य में अगर कर्ता है तो कर्ता क्या होगा? उसमें निर्जीव होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्ता उसमें निर्जीव होगा। कभी भी कर्मवाच्य में या तो कर्ता का लोप होगा, और अगर कर्ता आता भी है तो कर्ता सदैव क्या होगा? निर्जीव होगा। ठीक है, और इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो के द्वारा आता है। ठीक है, लास्ट हमारा जो वाच्य के प्रकार में है वो है भाववाच्य। ज़्यादातर कृतवाच्य और कर्मवाच्य से ही पूछा जाता है, लेकिन भाववाच्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोलचाल आम जो हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं उसमें हम ऐसे शब्द प्रयोग में नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं, बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य क्या होता है? इसमें कर्ता होता है, प्लस इसमें अगर कारक चिन्ह हम देखें तो से आएगा। कारक चिन्ह क्या आता है? इसमें से आता है, और इसकी जो एक खास विशेषता है जिससे आप वाक्य को देखते ही बता देंगे कि ये भाववाच्य है, तो इसमें आपको नहीं का प्रयोग देखने में मिलेगा। ठीक है, हर वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा, मतलब हर वाक्य क्या होगा? आपका नकारात्मक होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, अगर आप थोड़ा समझे हैं तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि इन वाक्यों में कौन सा वाच्य है। ठीक है, पहला है कि बच्चे ने रोटी खाई। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है? बच्चे ने रोटी खाई। अब मैंने आपको कृतवाच्य में बताया था कि इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, तो बच्चा क्या है? इसमें बच्चा क्या होगा? बच्चा हो जाएगा आपका कर्ता। ठीक है, बच्चा कर्ता है, जबकि बच्चे ने क्या है? इसमें ने है आपका कारक चिन्ह। ठीक है, ने कारक चिन्ह है, तो आपको पता है जिसमें कर्ता प्रधान हो और कारक चिन्ह क्या आए? ने आए, या तो ने आए या फिर क्या था? शून्य हो, या फिर क्या हो? शून्य हो, लेकिन यहाँ पे ने आया है, कारक चिन्ह ने है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, बच्चे ने रोटी खाई। अब जैसे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कि जया किताब पढ़ती है। वाक्य है हमारा जया। जया किसी का नाम है जो कि क्या है? कर्ता है। जया क्या है? कर्ता है, लेकिन जया के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, कारक चिन्ह यहाँ पे नहीं है, ज़ीरो है, कारक चिन्ह शून्य है, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। जया किताब पढ़ती है। ठीक है, तो जया क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। तो किताब पढ़ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन कर्ता क्या है? प्रधान है। जया कौन पढ़ रही है? किताब जया पढ़ रही है, कर्ता प्रधान है, तो ये भी क्या होगा? आपका कृतवाच्य होगा, ये भी कृतवाच्य होगा। अगला देखिए, राजीव घर जा रहा है। क्या इसमें कर्ता प्रधान है? घर कौन जा रहा है? तो अगर हमें उत्तर मिलता है इसी में, इसी वाक्य में अगर दिया है कि हम कह रहे, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाक्य में प्रश्न बना के कि कौन घर जा रहा है, तो आप बता देंगे कि राजीव घर जा रहा है, तो राजीव कर्ता है। ठीक है, और
यहाँ पे भी आप देखेंगे कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो ये भी क्या होगा आपका कृतवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता प्रधान है और इसमें कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास कि सीता ने चावल खाया। किसने चावल खाया? सीता ने किस कारक चिन्ह में आता है? कर्ता इसमें प्रधान है, ठीक है, कर्ता प्रधान है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कर्ता नहीं दिया गया है, कर्ता भी है और ने भी है, कारक चिन्ह ने है, ठीक है। तो चावल खाया, तो सीता ने चावल खाया, ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं कि पतंग उड़ रही है। वाक्य है पतंग उड़ रही है। क्या आप में से कोई लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन से प्रकार का वाच्य होगा? पतंग उड़ रही है, इसमें कौन उड़ रहा है? पतंग उड़ रही है, तो कर्ता तो है, पतंग तो उड़ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कर्ता क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या पतंग अपने आप उड़ती है? पतंग उड़ सकती है अपने आप? पतंग को उड़ाना पड़ता है, कोई उड़ाता है, कोई बच्चे उड़ाते हैं, उसमें डोर लगी होती है या फिर हवा उड़ाती है ना। तो पतंग उड़ रही है, पतंग क्या है यहाँ पे? निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव है, कर्ता तो है पर क्या है? निर्जीव है। तो पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। सड़क बन रही है, सीम सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, तो सड़क क्या है? इसमें निर्जीव है, तो ये भी क्या है आपका? कर्मवाच्य। लेकिन काम तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है। कर्म को इसमें क्या दी गई है? प्रधानता दी गई है। आप देख रहे हैं सभी में कार्य हो रहा है, मतलब पतंग उड़ रही है। ये अलग बात है कि इसमें उड़ा कौन रहा है, वो चीज़ क्या है? निर्जीव, मतलब कर्ता को इसमें लोभ होता है। तो आजकल देखिए प्रश्न कैसे भी बन सकते हैं, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस वाक्य में कर्ता का लोप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ता की प्रधानता इतनी नहीं है। पतंग उड़ रही है लेकिन पतंग निर्जीव है, सड़क बन रही है। आगे हम समझेंगे कर्ता का लोप कैसे। देखिए अगला एक वाक्य है कि किसान के द्वारा खेत जोता गया। ठीक है, किसके द्वारा? जैसे मैंने कहा था आपको कि कर्मवाच्य में क्या कारक आता है? के द्वारा। के द्वारा जो कारक चिन्ह होगा उसका प्रयोग किस में होता है? कर्मवाच्य में होता है। तो किसान के द्वारा खेत जोता गया या फिर मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। कार्य को इसमें क्या दिया गया है? प्रधानता दी गई है, कर्म को प्रधानता दी गई है। तो ये क्या है आपका? कर्मवाच्य है। और दूसरा आपको क्या रखना है? या तो इसमें कर्ता निर्जीव होगा या फिर के द्वारा। आपको याद रखना है कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा। ठीक है, कर्म के द्वारा ही सफलता मिलती है, तो कर्मवाच्य में के द्वारा आता है। अगर कृतवाच्य है तो कृत है, कार्य है तो कर्ता प्रधान होगा, ने, कृत ने। ठीक है, अब देखिए लास्ट हम समझेंगे भाववाच्य को। तो क्या होता है भाववाच्य? देखिए जो भाववाच्य है ये कम यूज़ होते हैं। इसमें मैंने कहा था कि कारक चिन्ह से होगा, और ज़्यादातर आपको अगर देखते ही पहचानना है वाक्य तो आपको मैंने कहा था कि सबसे इजी ट्रिक है भाववाच्य को आप देखते ही पहचान सकते हैं। ये नकारात्मक होते हैं। आप देखेंगे सभी वाक्यों में नहीं आया है। ठीक है, नहीं क्या होता है? नकारात्मक एक शब्द है। तो सोहन से चला नहीं जाता है, सोहन से चला नहीं जाता है, या फिर अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तो नॉर्मली हम ये वाक्य हम ये आम भाषा में हम इसे कम प्रयोग, अब मुझसे सहा नहीं जाता है, तो ऐसा अक्सर नहीं बोलने को देखा जाता है। लेकिन ये देख सकते हैं आप इसकी पहचान कि इसमें नहीं वर्ड आया है। ठीक है, बालक से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है? नहीं आया है और से आया है, से और नहीं। ठीक है,
से और नहीं, से के साथ अगर नहीं है तो वो भाववाच्य है। और ने आपने देखा कि क्रिया जो कृतवाच्य है इसमें कर्ता और ने। आपको इतना ही याद रखना है, कर्मवाच्य में क्या है आपका कर्ता है प्लस ने है, या फिर इसमें कर्म होगा ही नहीं। ठीक है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में कर्ता अगर नहीं भी है या फिर कर्ता क्या होगा इसमें निर्जीव होगा। ठीक है, कर्ता निर्जीव होगा और प्लस इसमें के द्वारा रखना याद, के द्वारा इसमें क्या है कारक चिन्ह है। और थर्ड है आपका भाववाच्य, तो भाववाच्य में कर्ता और से आएगा और से के साथ यहाँ पे जो मेन आपको फोकस करना है नहीं, नकारात्मक शब्द। ठीक है, तो नहीं का प्रयोग होता है भाववाच्य में। तो बहुत ही सिंपल था भाववाच्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आया है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। तो चलिए फिर आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियोस में। बाय एंड टेक केयर।